Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to start chapter number 3, that is legendary equation of your special function. So legendary equation हमारे पास होती है, ये इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स एन इंटू एन प्लस वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमारे पास n कोई भी पैरामीटर होता है. सो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है. और इस चैप्टर के अंदर जितनी भी इक्वेशंस आएंगी या जितनी भी पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ आएंगी वो हम ट्रिक से समझेंगे. या कोई भी इक्वेशंस है उनको लर्न करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जैसे जैसे वो हमारे पास आती रहेंगी. सो फर्स्ट हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडरी इक्वेशन, कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे बाय दो मेथड्स हैं हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए. जो ये इक्वेशन है फर्स्ट हम इसको कंपेयर करेंगे विद द इक्वेशन कंपेयर विद डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0. हम हमारी गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आएगी माइनस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आएगी n इंटू एन प्लस वन बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ एट x इज इक्वल टू 0 हम चेक करेंगे हमारे पास p और q कैसे हैं. सो हेयर वी हैव p एंड q एज एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 0. सो एट p एंड q वी हैव ऑर्डिनरी पॉइंट. सो ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है सॉल्व करने के लिए. या तो हम फॉरबिनियस मेथड लगा सकते हैं या फिर जो हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था कि ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हम क्या लेट करते हैं सॉल्यूशन, हम उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. दोनों से सॉल्यूशन सेम आएगा. सो हम बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज जो हमने एक्सरसाइज की थी 1.4 उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे हम लेट करेंगे हमारा सॉल्यूशन. लेट द सॉल्यूशन बी y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू सो ऑन, दैट इज समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी am x की पावर m. ये हमने सॉल्यूशन लेट कर लिया. आफ्टर दिस हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, उठा कर गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे. तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं dy बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी am m x की पावर m माइनस 1, पावर आगे एक पावर कम. डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी am m माइनस 1 x की पावर m माइनस 2. उठा के गिवन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. पुटिंग वैल्यू ऑफ y कॉमा डी वाई बाई डी एक्स कॉमा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1. से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी am m माइनस 1 x की पावर m माइनस 2 माइनस 2x समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी am m x की पावर m माइनस 1 प्लस n प्लस 1 y की वैल्यू है हमारे पास am x की पावर m समेशन. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, वी विल गेट समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी am m माइनस 1 x की पावर m माइनस 2, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी am m माइनस 1 x की पावर 2 प्लस कर देते हैं x की पावर m
-2 समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एम एम एक्स की पावर m बन जाएगा, एक x यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस n प्लस 1 समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर m इज इक्वल टू 0. आफ्टर दिस वी विल शिफ्ट द इंडेक्स. सो ये बिल्कुल हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का काम है. सो यहाँ पे अगर आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरह से आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसको. सो वी विल शिफ्ट द इंडेक्स. शिफ्टिंग द इंडेक्स. सबके इंडेक्स टू m. सबके इंडेक्स हम m बनाएंगे. देखिए यहाँ पे m-2 है. m-2 को हम चेंज कर देते हैं m+2 में, मतलब m को रिप्लेस कर देते हैं m+2 में. ऐसा करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास समेशन m की जगह m+2 फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी. ऐसे आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे क्या आएगा उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है m को m+2 में. यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 तो जाके माइनस हो जाएगा. m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आपको एग्जाम में लिखना है. सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a ऑफ m+2 m+2 m+1 x की पावर m माइनस समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ए एम m m-1 x की पावर m -2 समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एम m x की पावर m प्लस n इंटू n+1 समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर m इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a ऑफ m+2 m+1 x की पावर m माइनस समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी. आई होप आपको यहाँ समझ आ गया क्योंकि यहाँ पे 0 कैसे आया, m की वैल्यू 0 कैसे आई, क्योंकि हमने m को रिप्लेस किया m+2 में. a m m-1 x की पावर m -2 समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एम m x की पावर m प्लस n इंटू n+1 समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर m इज इक्वल टू योर 0. आफ्टर दिस वी विल कंपेयर बोथ साइड्स. यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 दे रखे हैं. वी विल कंपेयर बोथ द साइड्स. पहले यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं पूरी इक्वेशन में. m इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a2 2 1. देखिए हमें कैसे पता लगा कि हम पहले पुट करते हैं या फिर हम डायरेक्ट फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं. देखिए जब तक सबकी इंडेक्स सेम ना जाए, कि सबका समेशन सेम चीज़ से इन्फिनिटी ना चला जाए, तब तक हम रिकरेंस रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते. रिकरेंस रिलेशन से हम वही वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं m की जब ये m सेम हो तीनों का. सो आप क्या करते हैं, हम m को 0 पुट कर देते हैं इन दोनों में, तो अब इसका इंडेक्स आ जाएगा m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. फिर m को 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 टू इन्फिनिटी. फिर सारी टर्म्स 2 टू इन्फिनिटी बना देंगे, फिर हम सबको कंबाइन कर सकते हैं. सो फर्स्ट मैंने m को पुट किया 0 से आ जाएगा a2 2 1. यहाँ पे पुट करते हैं 0 n इंटू n+1 a0 इज इक्वल टू 0. यहाँ से m इज इक्वल टू 0 कंपेयर किया. यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग m इज इक्वल टू 0 पुट करने पे x की पावर 0 मीन्स कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स. जिस टाइप से मैं नोटबुक में पूरी एक्सप्लेनेशन करके लिख रही हूँ, इसी तरह का आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ n+1 बाई 2 फैक्टोरियल. 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं a0. अब हम पूरी इक्वेशन में m को 1 पुट करते हैं. यहाँ पुट कर सकते हैं 1 से आ जाएगा a3. 1 पुट करने पे आ जाएगा यहाँ पे 3, 2. m को 1 पुट करते हैं -2 a1. यहाँ पे पुट करते हैं n इंटू n+1 a1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स. सो राइट हैंड साइड में हर कॉफिशिएंट 0 है. यहाँ से हमारे पास a3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ n+1 प्लस 2 a1 अपॉन में 3 क्रॉस 2, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं माइनस कॉमन निकाल देते हैं n² प्लस n -2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल a1. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं माइनस ऑफ n -1 n+2
अपॉन में 3 फैक्टोरियल a1। सो a3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब m को 0 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब m को 2 पुट करने पे पूरी इक्वेशन से हम एक रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने सेम इक्वेशन अगेन लिख ली है जो हमारे पास इक्वेशन आई थी लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे हमने am+2 वाले टर्म को एज इट इज़ लिखा। इन सभी टर्म्स में से am कॉमन निकाल के लिख दिया। उसके बाद हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है और am+2 को am के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। सो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे a2 और a3 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे a4 की वैल्यू। a4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम m को यहाँ पर क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा a4 इज इक्वल टू a2 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस n+1 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई में सॉरी, यह आ जाएगा a2 2 टू ज़ 4 प्लस 2 6 और माइनस कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n-6 अपॉन में 4,3 विच इज़ फर्दर इक्वल टू a2, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, माइनस कॉमन है बाहर, इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n माइनस 6 अपॉन में 4,3 दैट इज़ फर्दर इक्वल टू माइनस a2, यहाँ से हम लिख सकते हैं n+3 इंटू n-2 अपॉन में 4,3 और a2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज़ n, पहले लिख लेते हैं n+3 n-2 अपॉन में 4 क्रॉस। सो हमने a2 की वैल्यू भी ये फाइंड आउट की थी। अब यहाँ से आ रहा है -1 का स्क्वायर n+3 n-2 n+1 अपॉन में डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा a0। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, a4 की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली हम a5 और फाइंड आउट कर लेते हैं। a5 के लिए हम m को पुट करेंगे 3। सो यहाँ पे आ जाएगा a3 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 दैट इज़ 5 3 + 1 दैट इज़ 4 दैट इज़ इक्वल टू a3 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 प्लस 3 दैट इज़ 12, माइनस कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा n इंटू n+1 माइनस 12 अपॉन में 5 क्रॉस 4 दैट इज़ फर्दर इक्वल टू माइनस a3 n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 अपॉन में 5 4, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं माइनस ऑफ a3, ब्रेक कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को, ये हमारे पास आ जाएगा n+4 इंटू n-3। a3 की वैल्यू जो हमने पीछे फाइंड आउट की थी वो हम पुट करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ n+4 n-3 अपॉन में 5,4, यह आया था 3 फैक्टोरियल माइनस ऑफ n-1 n+2। से यहाँ पे माइनस आ चुका है एक बार, से आ जाएगा -1 का स्क्वायर दैट इज़ +1 बन जाएगा n-1 n+2 n-3 n+4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल। सो 4 इनफ है। अब हमने a2 निकाल लिया, a3 निकाल लिया, a4 निकाल लिया, a5 निकाल लिया, जस्ट 4 आर इनफ। सो हमारा सॉल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू सो ऑन। सो a0 प्लस a1x एज इट इज़। a2 की वैल्यू हमारे पास आई थी, वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, दैट इज़ माइनस ऑफ n+1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल a0x स्क्वायर। a3 की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस ऑफ n-1 n+2, यहाँ पे a1 आएगा, ठीक है, अपॉन में 3 फैक्टोरियल x क्यूब a1। नेक्स्ट a4 की वैल्यू हमारे पास आई है, प्लस लिख लेते हैं, +1 n+3 n-2 n+1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल a0। a5 की वैल्यू हमारे पास आई है +a1 n-1 n+2 n-3 n+4 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ y इज इक्वल टू a0 वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। a0 कॉमन निकाला तो 1, यहाँ से a0 कॉमन निकाला तो माइनस ऑफ n n+1 बाय में 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर,
यहाँ से a0 निकाला तो आ जाएगा प्लस n-2 n+1 n+3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल x की पावर 4 अप टू सो ऑन। सिमिलरली a1 वाली टर्म्स को हम अलग लिख लेते हैं। सो a1 वाली टर्म्स कॉमन निकाल के हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। सो अब ये जो हमारे पास आंसर आया है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज a0y1x। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे a0y1x, a0 के साथ कुछ टर्म्स आई उसको हमने y1x दे दिया, प्लस a1 के साथ कुछ टर्म्स आई उसको हमने दे दिया नाम y2x। सो a1 y1x एंड a2 a1 y2x, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। अब ये जो इक्वेशंस आई हैं y1 एंड y2, इनको लर्न करने की बिल्कुल भी नीड नहीं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आपकी यूज़ नहीं होंगी, सिर्फ आपको डेरिवेशन करनी है और आपका फाइनल सॉल्यूशन ये आ चुका है। अगर आपको फिर भी इनको लर्न करना है तो देयर इज़ अ ट्रिक टू लर्न दैट। देखिए a0 a1 इसको हमने दे दिया a0 y1x, a2 a1 y2, ठीक है। अब आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि a0 के साथ हमारे पास टर्म्स आएंगी इवन पावर वाली, a1 के साथ आएंगी ऑड पावर वाली। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि a0 के साथ यहाँ पे आएगा 1 माइनस ऑफ n इंटू n+1/2 फैक्टोरियल। सारी चीज़ें ध्यान रखनी है तो ट्रिक क्या है, देखिए हमारे पास सिर्फ आपको ये दोनों टर्म ध्यान रखने हैं, 1 माइनस ऑफ n+1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी जो हमारे पास इवन वाली है, वो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नेक्स्ट इवन नंबर है 4। अब यहाँ पे n इंटू n+1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इवन टर्म्स है, तो यहाँ पर अगली टर्म जो होगी उसमें 2 ऐड होके आएगा। देखिए इवन टर्म्स कैसे होती हैं, एक छोड़ के एक। सो यहाँ पे मेरे पास जो टर्म है n+1, आपको कुछ नहीं करना, इसमें यहाँ पे आपको 2 ऐड करना है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा n+3। वहीं आपको ये जो टर्म है इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो हमें 2 ऐड करना है यहाँ पे हर एक टर्म निकालने के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स निकालने के लिए। उसके बाद हमारे पास a0 वाली चीज़ तो हमें लर्न होगी। उसके बाद a1 वाली चीज़ों को ध्यान रखने के लिए पहली बात तो ऑड है, ऑड है। उसके बाद हमारे पास जो ये टर्म है ना, इसमें आपको 1 ऐड करना है। देखिए ये जो ऑड है, ऑड कैसे निकलेगा, ये इवन टर्म है, इसकी ऑड टर्म निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म होगी ना ऑड, सो n+1 में एक ऐड कर दो, दैट इज n+2। यहाँ पे n है, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो जो चीज़ राइट हैंड साइड में ऐड हो रही है वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद ये टर्म आ चुकी है आपके पास, अपॉन में ऑड है तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7। उसके बाद इससे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए वही सेम मेथड की ये वाली जो टर्म है उसमें 2 ऐड करके नेक्स्ट टर्म लिखी जाएगी, और इस वाली टर्म में से 2 सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट टर्म लिखी जाएगी, और साइन चलेंगे अल्टरनेट, प्लस माइनस ऐसे चलते रहेंगे। एक बार आप इस जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान से समझिएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है इसमें, फिर आपको ये आसानी से लर्न हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्या है, y1 एंड y2, दीज आर कॉल्ड योर लेजेंडरी पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे n हमारे पास कोई एक इंटीजर है, इफ n इज अ इंटीजर देन एनी वन ऑफ द 6 and 7 विल टर्मिनेट। इसका कहने का क्या मीनिंग है कि अगर n की कुछ भी वैल्यू, सपोज कोई इंटीजर वैल्यू, सपोज 2 होगी वैल्यू, तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, अगर 1 होगी तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, तो इनमें से कोई भी एक टर्मिनेट कर जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1, जब हमारे a0 और a1 हमने कुछ इस टाइप से चूज़ किया सर दैट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 बन रही है, देन इट इज कॉल्ड लेजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n एंड इट इज डिनोटेड बाय p and x। और अगर हमने कुछ ऐसी वैल्यू पुट की जिससे हमारे पास इनफाइनाइट बन रही है, देन इट इज कॉल्ड लेजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड, लेजेंडरी फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, एंड इट इज डिनोटेड बाय q and x। सो यहाँ पे मेन हमारे पास यही था। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ y1 एंड y2x। सो मैं आपको y1 का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताऊंगी, सेम हमारे पास y2x का है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/r मॉडुलो ऑफ cm+1 अपॉन में cm m टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो हमें बेसिकली cm चाहिए। cm हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास y1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये, तो इसमें हम जानना चाहते हैं कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, cmth टर्म कौन सी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास था n, n+1, n+3, n+5, ऐसे चलते गए लास्ट टर्म आएगी हमारे पास n+2m-1। सिमिलरली यहाँ पे टर्म है n, फिर n-2, ऐसे चलते गए लास्ट टर्म आएगी n-2m+2। डिनोमिनेटर में 2 आया, फिर 4 फैक्टोरियल आया, फिर 6 फैक्टोरियल आया, लास्ट में आएगा 2m फैक्टोरियल। सो आई होप आपको cm की वैल्यू समझ आएगी, cm की वैल्यू हमने कैसे लिखी। अब हम लिखेंगे cm+1, तो cm की वैल्यू हमारे पास ये है।
अब सी एम प्लस वन की वैल्यू क्या आएगी, सी एम प्लस वन, एम की जगह एम प्लस वन पुट कर देते हैं, यहाँ पे एम प्लस वन पुट करेंगे सो एन माइनस टू एम प्लस वन प्लस टू डैश 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 टू एन माइनस टू, फिर एन प्लस वन अप टू एन प्लस टू एम माइनस वन अपॉन में हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे भी एम प्लस वन पुट करेंगे, टू ऑफ एम प्लस वन फैक्टोरियल विच इज़ फर्दर इक्वल टू एन माइनस टू एम डैश 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 एन माइनस टू एन प्लस एम से लेके एन प्लस टू एम प्लस वन अपॉन में टू एम प्लस टू फैक्टोरियल। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू होती है वन बाय आर मोडुलो ऑफ सी एम प्लस वन अपॉन सी एम लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे हमारे पास सी एम प्लस वन की वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी एन माइनस टू एम, बीच में आ जाएगा एन माइनस टू एन प्लस वन से लेके एन प्लस टू एम प्लस वन अपॉन में टू एम प्लस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सी एम की वैल्यू है हमारे पास एन माइनस टू एम प्लस टू डैश 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 डैश, बीच में आ जाएगा हमारे पास एन प्लस वन से लेके एन प्लस टू एम माइनस वन अपॉन में हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे टू एम फैक्टोरियल। ना जो हम इनको डिवाइड करेंगे, ये वाली टर्म है एन प्लस टू एम प्लस वन, ये है एन प्लस टू एम माइनस वन, मीन्स माइनस वन, ये टर्म छोटी है, छोटी इसका मतलब है यहाँ पे कहीं आती मिलेगी तो ये टर्म कट हो जाएगी, ठीक है, साथ वाली टर्म्स कट हो जाएंगी, यहाँ पे भी ये वाली टर्म्स कट हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास ये टर्म बचेगी। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है, इन दोनों में से ये वाली टर्म बड़ी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, टर्म्स माइनस हो रही है, मतलब बड़ी फिर छोटी फिर छोटी छोटी, मीन्स जो ये बड़ी वाली टर्म है ये यहाँ पे आ जाएगी और फिर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे इसके साथ। सो हमारे पास बच जाएगा हमारे पास एन माइनस टू एम एन प्लस टू एम प्लस वन। डिनोमिनेटर में बात करें, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचाएगा यहाँ पे टू एम प्लस टू फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं टू एम प्लस टू इंटू टू एम प्लस वन इंटू टू एम फैक्टोरियल। सो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे टू एम प्लस टू अपॉन में टू एम प्लस वन और ब्रैकेट में हमारे पास मोड के अंदर नेगेटिव का साइन भी आएगा क्योंकि हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव थी, फिर एक नेगेटिव, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव, अल्टरनेट साइन थे एंड लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ m टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ऊपर नीचे इन्फिनिटी बन रहा है, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे m से डिवाइड कर देते हैं, से आ जाएगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, या आ जाएगा वन n बाय टू एम माइनस वन, सिंपल m से डिवाइड करते हैं, n माइनस टू n माइनस m माइनस टू n बाय m प्लस टू प्लस वन बाय m अपॉन में टू प्लस टू बाय m टू प्लस वन बाय m। अब m टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो वन बाय m या कुछ समथिंग बाय m क्या बन जाएगा ज़ीरो, सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा टू अपॉन में टू एंड डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि ये वाली साथ वाली टर्म तो बन रही है ज़ीरो, ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा वन। सो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ y1 एंड y2 आर 1। Next we have the most important topic of this chapter, that is Rodrigues formula। इस पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा ही आएगा कि डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे पास यहाँ पे पी एन एक्स का फॉर्मूला है, पी एन एक्स इज इक्वल टू वन बाय एन फैक्टोरियल टू की पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n। ये हमारे पास रोड्रिग्यूज फॉर्मूला है और यहाँ पे पी एन एक्स की वैल्यू ये होती है, इसको हमें प्रूव करना है। तो रोड्रिग्यूज फॉर्मूला में हमें लेट करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n, मीन्स जो यहाँ पर चीज़ दे रखी है इसको हमें लेट करना है y। और ये क्वेश्चन जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको बोले कि प्रूव पी एन एक्स इज इक्वल टू दिस, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है स्टेट एंड प्रूव रोड्रिग्यूज फॉर्मूला। सो आपको इसकी स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। सो हमने लेट किया एक्स
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n। उसके बाद हम डेरिवेटिव करते हैं। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे पावर एक कम अंदर वाले का डेरिवेटिव, दैट कैन बी रिटर्न एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2nx एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2nx एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एन। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन को हमने क्या लेट कर रखा है y, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2nx इंटू वाई। नाउ वी विल अप्लाई लेबनीज रूल n प्लस वन टाइम। अब बात करते हैं लेबनीज रूल हमारे पास क्या कहते हैं। लेबनीज रूल हम nth डेरिवेटिव करने के लिए फाइंड आउट करते हैं, या फिर कितनी बार डेरिवेटिव करना हो तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स को हमने लिख लिया y1 इज इक्वल टू 2nxy। ठीक है, अब लेबनीज रूल लगाते हैं। लेबनीज रूल क्या कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ यू वी, nth डेरिवेटिव बात करें यू वी का, हमारे पास क्या होता है nth डेरिवेटिव ऑफ यू वी एज इट इज nc1 n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ यू वी का एक बार डेरिवेटिव प्लस nc2 n माइनस टू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ यू डी स्क्वायर ऑफ योर वी अप टू सो ऑन। मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, जो फर्स्ट टर्म है यू उसका nth डेरिवेटिव करना है, वी वाली टर्म एज इट इज, फिर लिखना है nc1, यहाँ पे आप nc0 लिख सकते हो, nc1 इसका एक डेरिवेटिव कम v का एक डेरिवेटिव इंक्रीज, फिर इसका एक डेरिवेटिव कम v का एक डेरिवेटिव इंक्रीज अप टू हमारे पास लास्ट टर्म आएगी ncn u एज इट इज nth डेरिवेटिव ऑफ v। अब यहाँ पे u एज इट इज आ जाएगा और nth डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, v का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें लेबनीज रूल अप्लाई करना है n प्लस वन टाइम्स। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं n प्लस वन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं n प्लस वन टाइम्स का, ताकि हमारे पास क्वेश्चन में हम डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकें। सो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला दैट इज d ऑफ n प्लस वन u v एज इट इज प्लस n प्लस वन c1 d ऑफ n प्लस वन की जगह यहाँ आ जाएगा d ऑफ n u dv, v की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास एक बार डेरिवेटिव v का, n की जगह यहाँ रिप्लेस कर देते हैं n प्लस वन c2, यहाँ पे भी n प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन u डी स्क्वायर ऑफ v अप टू लास्ट टर्म आ जाएगी n प्लस वन सी n प्लस वन u डी ऑफ n प्लस वन v। अब n प्लस वन टाइम्स आपको डेरिवेटिव करना है गिवन इक्वेशन का। सो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन y1 2nxy। अब इसमें हम u किसको माने और v किसको माने। सो यहाँ पे हम u मान लेते हैं y1 को एंड v हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को। दिस इज u एंड दिस इज v। सो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड का पहले लेबनीज रूल से सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं n प्लस वन सी नोट, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं n प्लस वन सी नॉट, लिखना चाहो ना लिखना चाहो आपकी चॉइस है। अब इसका हमें करना है n प्लस वन टाइम डेरिवेटिव, क्योंकि u ये है, इसका y1 मतलब एक बार डेरिवेटिव, इसमें एक को n प्लस वन टाइम्स डेरिवेटिव करना है, से बन जाएगा y ऑफ n प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज प्लस n प्लस वन c1, इसका डेरिवेटिव करना है n टाइम्स, वन टाइम ये n टाइम्स मतलब n प्लस वन, इसका करना है एक टाइम डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस वन का, सो ये आ जाएगा 2x। या फिर एक और मेथड है, या तो इस फॉर्मूले पे चलो, या फिर ये फर्स्ट टर्म लिख ली, उसके बाद इसका एक डेरिवेटिव कम माइनस वन कर दो, ये आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव इंक्रीज प्लस n प्लस वन c2, इसका एक डेरिवेटिव कम इसका एक डेरिवेटिव इंक्रीज। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव करेंगे इसका एक डेरिवेटिव कम लिख लेते हैं n प्लस वन c3, इसका एक डेरिवेटिव कम और इसका डेरिवेटिव इंक्रीज। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0। सो आगे आने वाली सभी टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी 0 0 0 इज इक्वल टू। अब हम लगाते हैं राइट हैंड साइड में लेबनीज रूल। यहाँ पे हम मानते हैं इसको u एंड इसको v, 2n तो एक कांस्टेंट है। सो राइट हैंड साइड में हमारे पास लेबनीज रूल लगाते हैं, आ जाएगा 2n
n+1 c नॉट y का डेरिवेटिव करना है, कितने टाइम्स करना है, n+1 टाइम्स x एज इट इज प्लस n+1 c1, इसका एक डेरिवेटिव कम और इसका एक डेरिवेटिव इंक्रीज। अब यहाँ पे कांस्टेंट आ चुके हैं, कांस्टेंट आने के बाद आगे डेरिवेटिव करने का फायदा ही नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे 0 आता रहेगा। सो हमारे पास ये आ चुका है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा y ऑफ n+2 x² - 1, n+1 c1 की वैल्यू होती है n+1, y ऑफ n+1 2x, n+1 c2 की वैल्यू हमारे पास होती है n+1 इंटू n/2, n+1 n/2 yn इंटू 2, बाकी आ चुका है 0, इज इक्वल टू 2n y ऑफ n+1 x एज इट इज, n+1 c1 की वैल्यू होती है n+1 और यहाँ पे आ जाएगा yn, दैट इज y ऑफ n+2 x² - 1 y ऑफ n+1 इंटू n+1 इंटू 2x प्लस 2 से 2 कैंसिल, n² प्लस n yn इज इक्वल टू 2n yn प्लस 1x प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई पे हो जाएगा 2n² प्लस 2n yn। अब माइनस कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा y ऑफ n+2 x² - 1 y ऑफ n+1 की टर्म एक यहाँ पे आ रही है, कि यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट आ जाएगा y ऑफ n+1, 2nx से 2nx कैंसिल, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 2x, n² प्लस n, तो यहाँ पे अगर माइनस होएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ n² प्लस n yn इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। उसके बाद हम फर्दर इसको लिखते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा 1 - x² y ऑफ n+2 प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2x y ऑफ n+1, यहाँ पे y को माइनस कॉमन आ चुका है, सो n² प्लस n yn इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 1 - x² y ऑफ n+2 माइनस 2x y ऑफ n+1 n इंटू n+1 इंटू y इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा yn, ठीक है। y ऑफ n+2 मतलब 2 टाइम्स डेरिवेटिव 1 - x² d² y बाई dx² माइनस 2x dy बाई dx प्लस n इंटू n+1 y। हमने इस टाइप से कैसे लिखा है इसको, हमने यहाँ पे मान लिया कि जो yn है ना वो एक सॉल्यूशन है इसका, यहाँ पे हमने yn को मान लिया कि वो y के इक्वल है, अदरवाइज यहाँ पे yn लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे तो सिर्फ 2 टाइम्स डेरिवेटिव आ रहा है, तो हमने मान लिया कि y ऑफ n इज द सॉल्यूशन ऑफ द लेजेंडरी इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है लेजेंडरी इक्वेशन का, तभी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि yn y के इक्वल है। हमें अब पता है कि Pnx एंड Qnx आर द सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडरी इक्वेशन। हमने देखा था कि Pnx और Qnx सॉल्यूशन होते हैं। Pnx कब होता है, जब हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है दैट इज 1, और Qnx कब होता है, जब हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे ये 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ x² - 1 की पावर n, सो यहाँ पे इसके nth डेरिवेटिव की वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, सो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन सिर्फ Pnx होगा। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि Pnx जो है वो है CYn, मतलब C ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ x² - 1 की पावर n। अब हमारे पास हमें क्या प्रूव करना है कि देखो Pnx आ चुका है, यहाँ पे Pnx आ चुके हैं, nth डेरिवेटिव आ चुके हैं, x² - 1 की पावर n आ चुके हैं, बस हमें यहाँ पे लाना है कि c की वैल्यू क्या है, 1/n फैक्टोरियल 2 की पावर n। पहले हमने प्रूव कर दिया कि yn सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आने के बाद हम इसको प्रूव करेंगे कि c की वैल्यू 1। अब यहाँ पे हम लेबनीज रूल लगाएंगे अगेन, सिर्फ n टाइम्स वाला, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू n टाइम्स। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Pnx इज इक्वल टू c, बाहर लगाते हैं, nth डेरिवेटिव करते हैं इसका, उससे पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, c nth डेरिवेटिव ऑफ x - 1 की पावर n x प्लस 1 की पावर n। अब हम लेबनीज रूल लगाते हैं, c एज इट इज nc नॉट nth डेरिवेटिव ऑफ x - 1 की पावर n प्लस x प्लस 1 की पावर n एज इट इज प्लस nc1 n - 1, इसका एक डेरिवेटिव कम x - 1 की पावर n, इसका एक डेरिवेटिव दैट इज n x प्लस 1 की पावर n - 1 अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दोगे डैश 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 अप टू सो ऑन। अब हम यहाँ पे लेते हैं x की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है।
और हमें पता है कि पी एन एक्स की जगह 1 पुट करते हैं। पी एन 1 की वैल्यू क्या होती है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 हमारे पास पी एन की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होती है, दैट इज 1। वी हैव रीड इन द लेजेंडरी पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी एन। नाउ हम यहाँ पे जब एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, 0 यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 देखो, यहाँ पे जब इसका nth टाइम डेरिवेटिव करेंगे, इसको nth टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, n फैक्टोरियल। डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n हमारे पास होता है n फैक्टोरियल, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे 0 n-1 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 0। सिमिलरली यहाँ पे ये वाली टर्म 0, आगे वाली टर्म भी 0, आगे वाली टर्म भी 0 अप टू सो। तो यहाँ पे हमारे पास पी एन 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल 2 की पावर n। 2 की पावर n कैसे आया, यहाँ पे जब हमने 1 पुट किया x को, तो यहाँ पे 1 + 1 दैट इज 2 की पावर n बन जाएगा हमारे पास। सो फाइनली हमारे पास आ चुका है पी एन 1 की वैल्यू, दैट इज n फैक्टोरियल 2 की पावर n। सो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। c की वैल्यू हमारे पास आएगी, c इज इक्वल टू पी एन 1 की वैल्यू होती है 1 अपॉन n फैक्टोरियल 2 की पावर n, और ये हमें प्रूव करना था। तो हेंस हमारे पास पी एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n फैक्टोरियल 2 की पावर n, nth डेरिवेटिव ऑफ x² - 1 की पावर n। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे हमें c को सिर्फ प्रूव करना है, 1/n फैक्टोरियल 2 की पावर n। सो रॉड्रिग्यूज फॉर्मूला आपको ज़रूर करके जाना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दिस इज 100% आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो प्लीज डू इट, and in the next video we will cover the rest of the chapter. Till then, thank you.